झारखंड में इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग चल रही है और इस जंग के केंद्र में है राज्य का बहुचर्चित शराब घोटाला। आए दिन अखबारों और टीवी पर घोटालों की खबरें तो आप सुनते ही होंगे, लेकिन जब सरकारी खजाने को सेंध लगाकर जनता के हक की सैकड़ों करोड़ रुपए उड़ा दिए जाएं, तो व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी इस पूरे सिंडिकेट की कड़ाई से जांच कर रही है और जैसे जैसे जांच के पन्ने पलट रहे हैं, वैसे वैसे इसमें शामिल रसूखदारों और बड़ी कंपनियों के ऐसे काले कारनामे सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। आज के इस वीडियो में हम इसी घोटाले की पूरी इनसाइड स्टोरी को बेहद आसान शब्दों में समझेंगे कि कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मिता तिवारी। इस पूरे खेल की शुरुआत साल 2023 में हुई, जब झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी JSBCL ने खुदरा शराब दुकानों में मैन पावर यानी कर्मचारियों की सप्लाई के लिए 2 बाहरी एजेंसियों को काम सौंपा। जब इन एजेंसियों ने नियमों का उल्लंघन किया तो विभाग ने उनकी जमा की गई बैंक गारंटी को कैश कराने की कोशिश की, लेकिन बैंक पहुंचते ही अधिकारियों के होश उड़ गए क्योंकि वो बैंक गारंटियां पूरी तरह से फर्जी और जाली थीं। यहीं से इस महा घोटाले की पहली परत खुली। लेकिन एसीबी की जांच में जो दूसरा सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ, वो था शराब की थोक सप्लाई के टेंडर आवंटन में किया गया भारी हेरफेर, जिसमें मैसर दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का नाम मुख्य रूप से सामने आया है। नियमों के मुताबिक थोक सप्लाई का इतना बड़ा टेंडर पाने के लिए किसी भी कंपनी के पास 3 साल का सेल्स टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स या वैट रिटर्न सर्टिफिकेट होना कानूनी रूप से अनिवार्य था। लेकिन दिशिता वेंचर्स के पास केवल 2 साल के ही दस्तावेज थे। इसके बावजूद टेंडर कमेटी के बड़े अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर नियमों को ताक पर रख दिया गया और अयोग्य होने के बाद भी इस कंपनी को थोक सप्लाई का चमचमाता लाइसेंस थमा दिया गया था। जांच में यह बात भी साफ हुई है कि झारखंड के शराब कारोबार पर पूरी तरह एकाधिकार यानी राज जमाने के लिए छत्तीसगढ़ के कुछ रसूखदार शराब कारोबारियों के इशारे पर यह पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। टेंडर हथियाने के बाद इस सिंडिकेट ने जो खेल खेला, उसने सरकार को सबसे बड़ा घाटा पहुंचाया। दिशिता वेंचर्स के डायरेक्टर और मैनेजमेंट ने बाजार में भारी डिमांड होने के बावजूद जानबूझकर लोकप्रिय ब्रांड्स, विदेशी शराब और देसी शराब की सप्लाई को बेहद धीमा कर दिया। दुकानों तक शराब की सप्लाई कम और जानबूझकर देरी से की गई ताकि कृत्रिम किल्लत पैदा की जा सके। इस सोची समझी चाल और धीमी सप्लाई के कारण झारखंड सरकार के राजस्व को सीधे तौर पर 448 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा, जो सीधा जनता की जेब और सरकारी खजाने पर डाका था। यह झारखंड के उस शराब घोटाले की हकीकत जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे को हिलाकर रख दिया है। दिशिता वेंचर्स और रसूखदार अफसरों की मिलीभगत से हुए इस 448 करोड़ के नुकसान की परतें अब अदालत और जांच एजेंसियों के सामने हैं। देखना यह होगा कि सिंडिकेट के पीछे छिपे असली चेहरों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।